we come for the last part of the chapter, which is bioprocess engineering, जो हम पढ़ने वाले हैं, which is downstream and upstream processing. When we talk about bioprocessing, यहाँ पे क्या होगा बेटा? सबसे पहले बायोप्रोसेसिंग का मीनिंग हम पहले कर चुके हैं कि जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करके किसी प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पे बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। ये जनरली किया जाता है जब हम प्रोडक्ट को लार्ज स्केल प्रोड्यूस करना चाहते हैं, यानी 1000 से 10,000 केजी टर्न जितना हम बनाना चाहेंगे, तब हमको जनरली बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग करते हैं, जहाँ पे स्टराइल एनवायरनमेंट के अंदर हम बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करते हैं या ग्रो करवाते हैं। तो इसको ग्रो करने के लिए हम बायो रिएक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। ये हमारे दो प्रकार के बायो रिएक्टर्स है जो हमको एनसीईआरटी में दिए गए हैं और जो हमको पढ़ने हैं। पहला वाला जो है इट इज सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, और दूसरा वाला है स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। अब इसमें एग्जैक्टली सीन क्या होता है समझने का कोशिश करना, काफी आसान है, सिंपल सा चीज है, बहुत ही आसान है, ध्यान रखना यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले एक लंबा सा टैंक होता है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अपने को। इस टैंक में ये जो टैंक हमको दिखाई दे रहा है कुछ वैसा, ये जो टैंक होता है, इस टैंक के अंदर सबसे पहले हम डाल देते हैं सारा न्यूट्रिएंट मीडियम, ठीक है, जिसको इन्होंने यहाँ पे नाम दिया है कल्चरल ब्रॉथ, जो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं, दे हैव यूज्ड टर्म कल्चरल ब्रॉथ। ये येलो येलो पूरा जो है वो कल्चरल ब्रॉथ है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक बैक्टीरिया को चाहिए मल्टीप्लाई होने के लिए। तो हमने इस कल्चरल ब्रॉथ के अंदर बैक्टीरिया को डाल दिया, और डालने के बाद हम उस बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है न्यूट्रिएंट्स ले लेके। जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है तब वो एरोबिकली मल्टीप्लाई होना चाहिए, और एरोबिकली मल्टीप्लाई होने के लिए स्टराइल एयर को अंदर डाल दिया जाता है, प्लस स्टीम को भी डाल दिया जाता है, ताकि कोई दूसरा अनवांटेड चीजें वहां पे ग्रो ना हो। ये इम्पेलर्स यहाँ पे रखे गए हैं ताकि हवा का मिक्सिंग थ्रू आउट द मीडियम हो और कहीं पे भी एनारोबिक कंडीशन ना मेंटेन किया जाए। एंड अल्टीमेटली एरोबिक कंडीशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड एज बाय प्रोडक्ट, तो उसके बबल्स ऊपर बन जाएंगे, और उन बबल की वजह से एनारोबिक कंडीशंस हो सकते हैं, इसलिए यू हैव फोम ब्रेकर्स आल्सो प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। यू हैव अ बैरोमीटर जो अंदर का प्रेशर मेंटेन रखेगा, एंड यू हैव पीएच कंट्रोलर वाल्व, इसको हम वाल्व कहते हैं बेटा। सो दो वाल्व, हमको तीन वाल्व कह सकते हैं जो दिया गया है, एक है एसिड बेस स्टीम कंट्रोलर, स्टेराइल एयर वाल्व विच इज प्रेजेंट, ठीक है। तो इस प्रकार के टैंक को हम कहते हैं सिंपल स्टोर टैंक रिएक्टर। और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं स्पार्ज्ड स्टर टैंक रिएक्टर, जहां पे नीचे से स्टराइल एयर कंटिन्यूअसली दिया जा रहा है, और इसके अंदर इम्पेलर्स होंगे विच आर बबल ब्रेकर्स बेसिकली, जो कंटिन्यूअसली गोल गोल घूमते जाता है। जब वो कंटिन्यूअसली गोल गोल घूमता है तो जो ऑक्सीजन के बबल्स होते हैं उसको तोड़ दिया जाता है, ताकि थ्रू आउट ऑक्सीजन सप्लाई रहेगा पूरे इसके अंदर। दिस इज नथिंग बट स्पार्ज्ड स्टर टैंक बायोरिएक्टर, ठीक है। जनरली ये जो बायो रिएक्शंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पे हमने जो पढ़ा वो डिसकंटिन्यूअस टाइप है, बट कंटिन्यूअस भी सेम ही होता है। कंटिन्यूअस में क्या होता है कि जब बैक्टीरिया पूरी तरह से इस न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल कर लेता है, फिर ये पूरा सब्सटेंस एक जगह से निकाल दिया जाता है और नया दूसरे एंड से ऐड किया जाता है साइमल्टेनियसली। फिर वापस से सेम प्रोसीजर होगा, और जब पूरा न्यूट्रिएंट यूज होगा तो एक जगह से उसको बाहर निकालते हैं, दूसरी जगह से नया ऐड करते जा रहे हैं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डिसकंटिन्यूअस में क्या होता है कि जब पूरा यूटिलाइज हो गया उसके बाद स्विच ऑफ कर दिया जाता है और सारा मटेरियल को निकाल देंगे। तो यहां तक जितना भी प्रोसीजर हुआ, इस प्रोसीजर को वी विल आइडेंटिफाइड एज अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, कैन आइडेंटिफाइड एज अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। फर्दर मोर, इसके बाद का जो प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर को वी विल आइडेंटिफाई टू बी एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। यानी पूरे मटेरियल को हमने निकाल दिया, जिसमें बैक्टीरिया भी है और डाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट भी है, उसको निकाल दिया हमने। उसको निकालने के बाद जो डिजायर्ड प्रोडक्ट हमको मिला है उसको सेपरेट करके प्योरीफाई करना, उसका क्वालिटी एनालिसिस करना,
उसका क्लिनिकल ट्रायल्स यानी टेस्टिंग करना, उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करना, उसको पैकेजिंग करना और फाइनली उसको मार्केट करना। ये सारा सब कुछ को इकट्ठा हम एक शब्द यूज़ करते हैं, वी कॉल इट टू बी एज़ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ऑलराइट बेटा, आई होप यहाँ तक हम सबको सारा सब कुछ क्लियर है। सो दैट्स वेयर वी एंड विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज़ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसिंग वाला जो चैप्टर है वो हमारा यहाँ पे पूरा होता है। आई होप पूरा चैप्टर हमको क्लियर है। आगे हमको कोई भी डाउट डिफिकल्टी कोई भी टॉपिक में है तो उस टॉपिक को वापस से रिवाइंड करके देखो बेटा, आपको समझ आएगा क्या है। ठीक है? कीप प्रिपेयरिंग, कीप फोकसिंग, गिव योर बेस्ट शॉट एंड स्टे मोटिवेटेड। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जामिनेशन।